तो नाग पंचमी के अवसर पर जो कुश्ती की प्रतियोगिता हो उसको महाविद्यालय ऑर्गेनाइज कराएं और महाविद्यालय के स्तर पर लोकल पहलवानों को गांव-गांव में न्याय पंचायत स्तर पर 3 दिन का कार्यक्रम चले, यहां की मैट का उपयोग करें और महाविद्यालय के स्तर पर इस प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो। यहां के ब्लॉक प्रमुख, पूर्व प्रमुख, जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर के अगर एक कार्यक्रम आगे बढ़ेगा तो खेलकूद की प्रतियोगिताओं के साथ आम जन का जुड़ाव भी महाविद्यालय के साथ होगा। महाविद्यालय के लिए रसूलपुर चकिया गांव ने यहां पे लगभग 10 एकड़ खेती दी थी, 10 एकड़ जमीन दी है। मैं रसूलपुर चकिया के सभी ग्रामवासियों का, वहां के ग्राम प्रधान का हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत में इतना अच्छा महाविद्यालय निर्माण करने के लिए और बच्चों के भविष्य को बनाए रखने के लिए इतना अच्छा केंद्र यहां पर दिया है और एक महाविद्यालय यहां पर आज इस क्षेत्र के बच्चों को उत्तम शिक्षा, खेलकूद की प्रतियोगिताओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए भी उत्तम मंच प्रदान कर रहा है। आज हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप अपने आप को ढालना होगा और उसके अनुरूप महाविद्यालय स्तर पर भी वह प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़नी चाहिए। हमें नए दौर के साथ अपने आप को ढालना पड़ेगा। अपने महाविद्यालय में, विद्यालयों में जो हमारा युवा है उस युवा को समय के अनुरूप आगे बढ़ाने का कार्य करना होगा और जिस भी फील्ड में उसकी रुचि है उसके अनुरूप वातावरण और उस प्रकार के कार्यक्रमों को ला करके उसके लिए एक नया मंच देना पड़ेगा। आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश जिस दिशा में आगे बढ़ा है, पहली बार लग रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर अब एक तरफ सुदृढ़ कानून व्यवस्था की स्थिति है तो देश और दुनिया का हर निवेशक आज उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए इच्छुक दिखाई देता है। ये निवेश हमारे लिए प्रदेश के अंदर ढेर सारे लोगों के लिए रोजगार का सृजन और नौजवानों के उज्जवल भविष्य का भी एक माध्यम बनता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। आज से 8 साल पहले, 7 साल पहले क्या स्थिति थी? एक वीरानी सी थी। जो उद्योग थे वे भी बंद हो रहे थे, लेकिन विगत 8 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज गोरखपुर में सायकाल आप देखेंगे फर्टिलाइजर की लाइट जगमगाती हुई आपको दिखाई देती होगी और गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना नए भविष्य को और हमारे युवाओं का ध्यान आकर्षित करता है। एम्स, उत्तम स्वास्थ्य का एक केंद्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बन चुका है। जंगल कौड़िया से लेकर के सहजनवा के बीच बना बाईपास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक नया मॉडल है। गोरखपुर महानगर से लेकर के सुनौली तक 4 लेन की बन रही है सड़क, अब 6 लेन में बदल रही है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया मॉडल दे रहा है। गांव-गांव की सड़कें, मुझे याद है जब 1993-94 में इस क्षेत्र में मुझे पहली बार आने का अवसर प्राप्त हुआ था, तब मैं उस समय देखता था सड़कें नहीं थी, गांव-गांव में कच्ची सड़कें थी। बरसात के समय जीप नहीं चल पाती थी, गाड़ी नहीं चल पाती थी, ट्रैक्टर से खिंचवाना पड़ता था। आज मैं देख रहा था गांव-गांव में 2 लेन की सड़कें बन रही हैं, पक्की सड़कें बन रही हैं, आवागमन आसान हुआ है, लोगों के लिए और भी सुविधाजनक स्थिति बनी है, अच्छे केंद्र विकसित हो रहे हैं। ये सभी पूरे प्रदेश के अंदर विकास की एक नई कहानी को कहता है। जैसे गोरखपुर में रामगढ़ ताल आज विकास के एक नया मॉडल के रूप में विकसित हो रहा है। हमारे आसपास भी ताल है। अमृत सरोवर की एक नई परिकल्पना प्रधानमंत्री जी ने दी है। जिला पंचायत के माध्यम से, क्षेत्र पंचायत के माध्यम से, ग्राम पंचायत के माध्यम से, मनरेगा के अतिरिक्त धनराशि लेकर के, अन्य धनराशि को CSR से भी मांग करके हमें रामगढ़ ताल की तर्ज पर आपको इस क्षेत्र में इन तालाबों के विकास और जल संरक्षण के नए केंद्र के रूप में इन्हें विकसित करना होगा। ये तालाब बनेंगे तो जैसे रामगढ़ ताल में रवि किशन जी अपनी फिल्म की टीम को लेकर के वहां पे शूटिंग करवाते हैं, ऐसे ही फतेह बहादुर जी भी और ब्रजेश यादव भी यहां पर फिल्म की टीम लेकर के स्वयं शूटिंग करते हुए दिखाई देंगे
और हम लोगों को भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना होगा। कला का सम्मान होना चाहिए, उसका प्रोत्साहन होना चाहिए। बहुत सारे कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा गाते हैं, मंच नहीं मिल पाता है। रवि किशन तो मुंबई भाग गए होंगे, पिता ने पीटा होगा, पढ़ाई करने के लिए बोला होगा, पिटाई की होगी, मुंबई भाग गए और बाद में शूटिंग करते करते भोजपुरी के सुपरस्टार बन गए। देखिए, रिस्क लेने की जो आदत होती है तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, और उन्होंने इस क्षेत्र में रुचि थी। पढ़ाई में तो कम ही रुचि रही होगी और इसलिए फिल्मों में रुचि थी, तो आज वह भोजपुरी के सुपरस्टार बनकर के छा गए हैं। भोजपुरी का मैं इसीलिए प्रारंभ में पूछा था आप लोगों से कि कितने लोगों ने भोजपुरी स्टार की फिल्म देखी है, और मुझे लगता है कि आप में से सभी लोगों ने उनकी फिल्म देखी है। फिल्म में कैसे लगते हैं? वो अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए रवि किशन की इन फिल्मों को देखने का अवसर आपको मिला। रवि किशन जी ऐसे फिल्मों को प्रोत्साहित करने का कार्य आपके गांव में अमृत सरोवर के तट पर भी आपके साथ कर सकते हैं, बशर्ते आप अपने गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें। आज से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, 4 अक्टूबर को विजयादशमी भी है। पर्व और त्योहारों का मतलब स्वच्छता के साथ जोड़ना चाहिए। याद रखना, मां भगवती की कृपा तभी होगी, मां भगवती की अनुकंपा हम पर तभी होती है। वो आदि शक्ति भी है, आदि दुर्गा के रूप में हम उसकी पूजा करते हैं। महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी के रूप में भी हम उसकी पूजा अनुष्ठान करते हैं। उसकी कृपा तभी होगी जब स्वच्छता होगी। अपने गांव को साफ सुथरा रखना, गांव के पगडंडियों पर गंदगी नहीं होनी चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए, खुले में शौच नहीं होना चाहिए, नालियां साफ सुथरी होनी चाहिए। गांव के लोगों को सामूहिक रूप से श्रमदान के माध्यम से साप्ताहिक अभियान का क्रम बनाना चाहिए। गांव गांव में स्वच्छता होगी तो बीमारी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी, व्यक्ति स्वस्थ होगा। जो पैसा बीमारी में खर्च होता है वह पैसा आपका बीमारी पे खर्च न होकर के विकास पे खर्च होगा, लोगों को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने में खर्च होगा। आज गांव गांव में एलईडी स्ट्रीट लाइट दिखाई दे रही है, यह इसलिए जिससे गांव अच्छा लगे, नगर अच्छा लगे। और तभी जब हम इस माह में स्वच्छता के कार्यक्रम को विशेष प्राथमिकता के साथ लेंगे, तभी तो इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी का भी समाधान हुआ है। अगर वही गंदगी होती तो मस्तिष्क ज्वर से हजारों मौतें होती थी बीआरडी मेडिकल कॉलेज और आसपास के जनपदों में। आज मौत 0 पे पहुंच गई है, और इसीलिए आप सभी गांव-गांव में साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। सभी लोग हाथ करके उठा करके मुझे बताएंगे, नवरात्रि में गांव-गांव में स्वच्छता का अभियान चलाएंगे। सभी छात्र छात्राएं भी और गांव के आए हुए लोग भी, हर गांव में स्वच्छता का अभियान चलना चाहिए। और फिर पर्व शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार भी मनाया जाना चाहिए। मां दुर्गा की पूजा भी हो, रामलीलाओं का मंचन भी हो, शानदार तरीके से अपनी कला को और अपनी सुविधा को संरक्षित करते हुए मैं आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। तभी विजयोत्सव जैसे पर्वों का आनंद हम सबको प्राप्त होता है। मैं एक बार फिर से शारदीय नवरात्रि की बधाई देता हूं, विजयादशमी की अग्रिम शुभकामनाएं आप सबको देता हूं। मां भगवती से, प्रभु श्री राम से ही प्रार्थना करता हूं कि आपको शक्ति दें, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करें, आपके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में मंगल ही मंगलमय हो। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से महाविद्यालय के इस नवनिर्मित स्टेडियम और प्रेक्षागृह के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर महाविद्यालय समेत इस पूरे कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र और गोरखपुर जनपद के ग्रामीण क्षेत्र का पहला स्टेडियम है। गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।